कक्षा 10 विज्ञान का पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका विज्ञान के पेपर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। समीकरण 2Cu + O2 2CuO किस प्रकार का अभिक्रिया है। किस प्रकार का अभिक्रिया है तो आपको हम बता दें ऑक्सीकरण है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। Zn + CuSO4 + ZnSO4Cu किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है तो विस्थापन अभिक्रिया है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है तो आंसर हो जाएगा आपका चमकीला उजला होता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना है तो CaOH2 आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है तो आंसर हो जाएगा आपका 13 के डी NO2 और O2। समीकरण CaCO3 ऊष्मा CaO किस प्रकार का जो है ये समीकरण है आपको बताना है। वियोजन है, संयोजन है, उभयगामी है या प्रतिस्थापन है। तो ये जो है आपका वियोजन समीकरण है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है तब उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं तो अवक्षेपण कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए नंबर। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है। AgCl का रंग जो है श्वेत है। आंसर होगा ए नंबर। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है तो हरा। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है तो धुएं का रंग होता है भूरा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है तो ऊष्माक्षेपी। आंसर हो जाएगा सी नंबर। मोमबत्ती किसका मिश्रण है। मोमबत्ती जो है आपका हाइड्रोकार्बन का है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो यह समीकरण क्या कहलाता है तो संतुलित कहलाता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है बताना है। इधर देखिए H दुगो है तो दुगो H है, Cl दुगो तो Cl दुगो है। ये आपका संतुलित है। दुगो के है तो दुगो के इधर भी है। Cl है तो Cl इधर दुगो है, इधर भी दुगो है। 6 गो O2 है तो 6 गो O2 भी संतुलित है। ठीक है तो यहाँ तीसरा नंबर देखिए PbNO3 तो Pb इधर भी है O है तो ये जो है आपका O2 इधर है और O2 तो ये जो है आपका असंतुलन है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। कास्टिंग सोडा है तो कास्टिंग सोडा है NaOH। आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में क्षारीय प्रकृति होता है तो क्षारीय प्रकृति होता है Na2O। आंसर हो जाएगा ए नंबर। एक छात्र जांच प्रणाली के लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। कौन सा रंग दिखेगा तो नीला। आंसर हो जाएगा ए नंबर। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है इसका pH संभवतः क्या है। pH संभवतः जो है 5 है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है। जलीय विलयन का pH है 7 से अधिक। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है तो आंसर हो जाएगा आपका टमाटर बी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। नीला कर देता है तो आंसर हो जाएगा आपका OH-। यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका बी नंबर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। आंसर हो जाएगा ए नंबर। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। आंसर हो जाएगा सी नंबर। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है Na2CO3। आंसर हो जाएगा ए नंबर। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है H2SO4। आंसर होगा बी नंबर। नीला तथा तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.5H2O। आंसर हो जाएगा बी नंबर। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है तो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र है Na
HCO3 आंसर हो जाएगा सी नंबर। खड़िया, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया का रासायनिक सूत्र है CaCO3 आंसर हो जाएगा सी नंबर। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो यहाँ पर आपका लवण हो जाएगा K2SO4 आंसर हो जाएगा सी नंबर। अम्लीय विलयन का pH मान होता है, तो अम्लीय विलयन के pH मान होता है 7 से कम आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान है देता है? क्षारक विलयन का मान देता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 13 डी नंबर। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन आंसर हो जाएगा सी नंबर। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है? किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन से आंसर हो जाएगा ए नंबर। pH क्या है? क्वेश्चन है आपका pH क्या है? ए और बी दोनों। pH जो है -log H+ है, ये भी होगा 1/log H+ भी, तो सी नंबर हो जाएगा ए और बी। कॉफ़ी का pH मान होता है, कॉफ़ी का pH मान होता है 5 आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? कौन इसमें से अम्ल है? तो H2SO4 आंसर हो जाएगा डी नंबर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्न में से कौन अम्ल नहीं है? कौन अम्ल जो है नहीं है? आंसर हो जाएगा डी नंबर KOH। निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? कौन सा इसमें अब अम्ल है बताना है आपको, तो आंसर हो जाएगा H2SO4 बी नंबर। सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है, तो विस्थापित करती है H2S हो जाएगा आंसर आपका सी नंबर। उपधातु है, तो उपधातु है Ge जर्मेनियम डी आंसर हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारक आंसर होगा बी नंबर। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका पीतल ए नंबर। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो अशुद्ध धातु को बनाया जाता है आंसर होगा एनोड ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? अभिक्रियाशील धातु है, तो आंसर हो जाएगा के पोटेशियम। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा जिप्सम आंसर होगा बी नंबर। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक आंसर हो जाएगा डी नंबर। धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक ए नंबर। ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट होता है आंसर हो जाएगा विद्युत का सुचालक बी नंबर। कौन सा रॉक साल्ट है इसमें? तो रॉक साल्ट है आपका NaCl आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कमरे के ताप पर द्रव होता है आंसर हो जाएगा ए नंबर ब्रोमीन। सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो आपको हम बता दें सोल्डर आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है लिथियम को आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका गोल्ड बी नंबर। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 करेक्ट से आंसर हो जाएगा बी नंबर। लोहे की परमाणु संख्या होती है, तो लोहे की परमाणु संख्या होती है 26 आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो अधातु है कार्बन सी आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो आपका हीरा आंसर हो जाएगा डी नंबर। तांबा का प्रमुख अयस्क है, तांबा का प्रमुख अयस्क है, तो CU2S आंसर हो जाएगा ए नंबर।